बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है जी। न्यू बुक एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है। 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करवाएंगे। कहता है कि द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024. The TV news reported temperature as high as 48 सेंटीग्रेड। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूलाज। अब हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसने 48 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करवाना है फ़ारेनहाइट में। कहता है कि फाइंड द टेम्परेचर एज हाई एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, लाहौर का जो वेदर है वो 2024 में 48 सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। ठीक, अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करवाने के लिए जी देखें इसको, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवाएंगे। सेंटीग्रेड इक्वल टू 48 डिग्री, ये देखें। ठीक है, ऑलरेडी हमें गिवन है। अब इसका फार्मूला है जी, फार्मूला फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। इधर हम क्या करेंगे, जहां सेंटीग्रेड है इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखें जी, हमने वैल्यू को पुट किया। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 48 प्लस 32, ये प्लस हो रहा है 32 इसके साथ। अब 9 को मल्टीप्लाई करें 48 के साथ तो 432 आते हैं ओवर 5 प्लस 32। ठीक है, अब 432 को डिवाइड करवाएं 5 पे तो 86.4 आता है, प्लस 32 है। ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या आया जी, 180.4। ये था बच्चों फाइनल आंसर। सिर्फ जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द सम ऑफ एज ऑफ द फादर, ठीक है, एंड सन इज 72 ईयर्स। क्या कहता है कि फादर और जो बाप और बेटे की जो एज है वो इक्वल टू है किसके, 72 ईयर्स। बाकी 6 ईयर एगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, यानी कि उसकी 6 ईयर पहले जो बेटे थे, ठीक है, बाप की जो एज है वो कितने, वट वाज सन एज 6 ईयर्स एज, यानी कि जो बेटे की बाप की एज है वो बेटे की एज से 2 गुना है, यानी कि 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ठीक है, फादर की एज वाज 2 टाइम। ठीक है, जो फादर की एज है बेटे की एज से 2 गुना है। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज सन एज 6 ईयर ओल्ड, यानी कि बेटे की जो 6 ईयर पहले एज है वो क्या है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करवाएंगे, देखें जी, एज ऑफ सन इसको हमने लेट किया एज ऑफ सन एक्स के। ठीक है, इसी तरह एज ऑफ फादर इसको हमने लेट करवाया वाई के, यानी कि बेटे की एज को लेट करवा दिया एक्स के इक्वल, फादर की एज को हमने लेट करवा दिया वाई के इक्वल। अब क्या कहता है कि बेटे और बाप की जो सम है, ठीक है, इन दोनों का जो प्लस है, इन दोनों की एज को अगर प्लस करवाएं तो इक्वल टू आता है 72 ईयर्स। अब देखें, बेटे की उम्र प्लस फादर की उम्र इक्वल टू आएगा 72। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब देखें उसके बाद है बिफोर 6 ईयर्स एज, यानी कि उसकी 6 ईयर पहले की एज। ठीक है, अब सन इक्वल टू एक्स, ये -6 कैसे आया, क्योंकि पहले की एज हम निकाल रहे हैं, 6 साल पहले की एज। ये देखिए 6 ईयर एज, यानी कि इसके साथ सन की एक्स, यानी कि सन को लेट करवाया था एक्स के इक्वल, एक्स -6। अब फादर की एज इक्वल टू वाई -6, यानी कि इसके साथ भी 6 पहले और इसके साथ भी। ठीक है, इधर भी x -6 और y -6 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या जी, एज ऑफ सन, यानी कि
बेटे की जो एज है वो कितनी है, देखें एज ऑफ सन x माइनस 6 ये आ गया। इसी तरह इक्वल टू एज ऑफ फादर y माइनस 6 ये आ गया। ठीक है। अब वो कहता है कि फादर की जो एज है वो बेटे की एज से 2 गुना है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर ट्रिक यूज करेंगे। हम फादर की एज के साथ 2 गुना लगाने के बजाय हम बेटे की एज के साथ 2 गुना लगाएंगे। ठीक है जी। फर्ज करें कि अगर फादर की एज 40 है यानी कि 40 है। ठीक है। अब बेटे की जो एज है वो 20 है। ठीक है। तो बेटे की एज को भी इक्वल करने के लिए यानी कि 2 को अगर 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखिए 20 के साथ तो 40 बनेगा। तो फादर की ऑलरेडी 40 है। ठीक है। इक्वल करवाया। ठीक है। इसलिए हमने ये 2 बेटे की एज के साथ लगाया 2 गुना। अब देखिए 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 6 के साथ -12 इक्वल टू y माइनस 6। ठीक है जी। अब देखिए y इधर आएगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको उठा के इधर ले जाए 2x माइनस 12 प्लस 6 यानी कि इधर माइनस है, इक्वल की साइड पे 6 प्लस का हो जाएगा। ठीक है। इक्वल टू y आ गया। अब देखिए 2x वैसे ही, अब माइनस का 12 है और प्लस का 6 है। जब माइनस करेंगे तो माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आएगा। 12 में से 6 माइनस किए तो 6 आ गया, इक्वल टू y आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास y की वैल्यू आई है। ठीक है। अब y की वैल्यू आई, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास कौन सी है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 72। ठीक है। इसमें y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करवा देंगे। ये देखिए, अब देखिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब x प्लस वाई इक्वल टू 72, ये इक्वेशन 1 है जी हमारी ये। ठीक है। अब x प्लस वाई की जगह पे 2x माइनस 6 इक्वल टू 72। ठीक है। अब ये x और प्लस 2x ये हो गया 3x। अब ये माइनस का 6 है, इक्वल की इस साइड पे प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है। 72 प्लस 6 78 हो गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है। अगर इनको डिवाइड करवाएं तो ये 26 आता है, x इक्वल टू 26 आ गया। अब देखें ये x की वैल्यू यानी कि बेटे की एज आ गई। ये बेटे की एज अब की एज है, हमने बिफोर, ठीक है, पहले जो एज है, ठीक है, बिफोर 6 ईयर एज हमने मालूम करनी है। अब ये तो अब की एज है यानी कि 26 साल का अभी बेटा, अगर इससे 6 साल पहले जाए तो वो कितनी होगी। अब देखें सन एज नाउ यानी कि अभी की एज है 26। अब बिफोर 6 ईयर एज यानी कि 26 में से 6 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये 6 साल पहले की एज है बेटे की। ठीक है। हमने इधर सिर्फ ये देखें व्हाट वाज सन एज ऑफ 6 ईयर एगो। ठीक है। यानी कि 6 साल पहले की जो एज है बेटे की वो हमने फाइंड करनी थी, वो ये है जी, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर है जी 7। कहता है ये मिरहा बाय। अब बुक पे देखें वहां सेल होगा, ये थोड़ी सी गलती है, बुक पे सेल नहीं है, इधर बाय लिखना है। मिरहा बाय अ टॉय फॉर ₹1520 यानी कि 1520 की। मिरहा ने जो 1520 की चीज खरीदी है, व्हाट विल द सीलिंग प्राइस, ठीक है, बी टू गेट अ 15% यानी कि इसका प्रॉफिट जो है 15 है। ठीक है। अब 1520 की खरीदी, 15% उसने रख के सेल कर दी है। ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जो चीज हम बाय करते हैं, जितने की हम चीज बाय करते हैं। ये देखिए कॉस्ट प्राइस 1520, प्रॉफिट कितना है 15%। ठीक है जी। अब प्रॉफिट अमाउंट, अब 15 ओवर, ये परसेंट को खत्म करने के लिए ओवर में 100 कर देते हैं। किसी भी वैल्यू का परसेंट मालूम करना हो ओवर में 100 कर देते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई जो कॉस्ट प्राइस है आपकी। ठीक है।
ये देखिए 15/100 मल्टीप्लाई आपकी कॉस्ट प्राइस 1520 है। ठीक है, अब ये इसके साथ कैंसिल आउट। ठीक है जी, 0 0 के साथ कैंसिल आउट। अब जब देखेंगे 15 को मल्टीप्लाई करवाएं 152 के साथ तो ये आएगा 22,800। ठीक है, आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखें ओवर 100 कर दें। ठीक है, तो क्या आएगा जी अपना 22,800 ओवर 100। अब जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा 228। आप डायरेक्ट भी 15 को 1520 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ओवर 100 करवा दें। ये देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करवा ले, डिवाइड फिर करवा दे, ऐसे भी हो जाता है। 228 आ गया। अब हमने प्रॉफिट मालूम करना है। प्रॉफिट का इसमें सीलिंग प्राइस भी गेट आ 15% प्रॉफिट। ठीक है, अब सीलिंग प्राइस भी हमने करनी है कि उसने सेल जो है वो कितने की। अब देखिए सीलिंग प्राइस इक्वल टू ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस को करना होता है, कॉस्ट प्राइस ये प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका ये प्रॉफिट अमाउंट है। ठीक है, अब देखें जी इनको 1520 प्लस 228 इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1748 रुपीज आता है। ये आपकी सीलिंग प्राइस है, यानी कि उसने मरहा ने इतने रुपए की सेल की, यानी कि 228 रुपए उसको प्रॉफिट हुआ, इतने में उसने चीज बाय की थी। अब ये है डियर स्टूडेंट हमारा आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज, ये जी रुपीज आपके दिए हुए हैं। ठीक है, 960 यानी कि 9,60,000 है। वाइल द, ये हमारे पास अमाउंट है जी। ठीक है, ये भी 1,30,000 है। ठीक है, एक्सट्रीम अमाउंट है ये। ठीक है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट रेट ऑफ 0.75%। इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि तैयब की जो इनकम है वो इतने रुपीज में है। ठीक है, 1,30,000 तक उसको कोई टैक्स नहीं। अगर उससे ऊपर की रकम है, ठीक है, अगर उसके ऊपर की रकम है तो उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। ठीक है, अब ये देखें भी सोल्व कैसे करवाना है। टोटली इनकम यानी कि 960 है। ठीक है, ये एक्सट्रीम अमाउंट है जो 1,30,000 है। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, यानी कि 960 में से 130 को माइनस करवाए तो 8,30,000 बचेगा। ठीक है, अब टैक्स रेट, इसके ऊपर टैक्स रेट होगा ये वैल्यू के ऊपर। ठीक है, 1,30,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 130 के ऊपर कोई टैक्स नहीं, 8,30,000 के ऊपर टैक्स होगा। कितना होगा 0.75% का। अब देखिए 775 ओवर, अब परसेंटेज ओवर में 100, ये 100 आ गया। अब एक और बात, किसी भी वैल्यू में से पॉइंट को खत्म करवाना हो, फर्ज करेंगे इसके पॉइंट को हमने खत्म करवाना है, ओवर में हम 1 और जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, ठीक है, उतने हम 0 लगा देंगे और 2 0 परसेंटेज के हो गए। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये 4 सिफर के साथ कैंसल। अब 75 मल्टीप्लाई 83, ये हमारी रुपीज आ गई जी, इतना उसका टैक्स होगा, टैक्स रेट जो है। ठीक है, ये आ गया जी 6225। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह जी आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप क्या होता है? मार्कअप का मतलब ये होता है कि फर्ज करें कि आपने किसी बैंक में से कर्जा लिया है। ठीक है, अब उसका जो ऊपर सूद होता है ना वो आपका मार्कअप होता है। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज, ये इतने रुपीज है 3,75,000 रुपया फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ, यानी कि इतनी अमाउंट के ऊपर 14% का आपका कंपाउंड एनुअली मार्कअप है। ठीक है, अब
आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है जी 375। अब रेट 14% है, जो टैक्स का है, जो अपना सूद है, ठीक है। अब देखिए 14 यानी कि 14/100 मल्टीप्लाई ये वैल्यू टोटली यानी कि 375। अब दो सिफर है, इस सिफर के साथ कैंसल, बाकी ओवर में 1 बचे तो वो उसका कुछ नहीं होता, ओवर में 1 की कोई बात नहीं, ठीक है। अब 14 को मल्टीप्लाई करो 37 और 50 यानी कि 50 के साथ, 37 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आपका आ गया जी फाइनल आंसर 52 और 500। ये था बच्चों फाइनल आंसर। ले जी डियर स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।